भील जाति एक शक्तिशाली जाति है जो धनुर्विद्या में माहिर होती है। भीलों का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। मध्यकाल में भील राजाओं की स्वतंत्र सत्ता थी। करीब 11वीं सदी तक भील राजाओं का इतिहास विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। 6वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली भील राजा का पराक्रम देखने को मिलता है, जहां मालवा के भील राजा हाथी पर सवार होकर युद्ध करने जाते थे। जोहार साथियों, आज हम भीलों के इतिहास के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए खबर में विस्तार से भीलों के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, भील मध्य भारत की एक जनजाति है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यों में निवास करती है। भील अपने आप में एक शक्तिशाली होते हैं। भील धनुर्विद्या और चापामार युद्ध प्रणाली में निपुण होते हैं। भील अधिकतर जंगलों में निवास करते हैं और मां प्रकृति की पूजा करते हैं। भीलों की उत्पत्ति। पुराणों के अनुसार भील जनजाति की उत्पत्ति भगवान शिव के पुत्र निषाद द्वारा मानी जाती है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे थे, तब निषाद ने अपने पिता शिव के प्रिय बैल नंदी को मार दिया था। तब दंड स्वरूप भगवान शिव ने निषाद को पर्वतीय क्षेत्रों में निष्कासित कर दिया था। वहां से उनके वंशज भील कहलाए। साथियों, भीलों का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। कुछ इतिहासकारों ने तो भीलों को द्रविड़ों से पहले का भारतीय निवासी माना है, तो कुछ इतिहासकारों ने तो द्रविड़ ही माना है। कहा जाता है कि मध्यकाल में भील राजाओं की एक स्वतंत्र सत्ता थी। करीब 11वीं सदी तक भील राजाओं का शासन विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। 6वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली भील राजा का पराक्रम देखने को मिलता है, जहां मालवा के भील राजा हाथी पर सवार होकर विद्या क्षेत्र से होकर युद्ध करने जाते थे। ईडर में एक शक्तिशाली भील राजा हुए जिनका नाम राजा मांडलिक था। कहा जाता है कि राजा मांडलिक ने ही गोहिल वंश अथवा मेवाड़ के प्रथम संस्थापक गुहादित्य को अपने ईडर राज्य में रखकर संरक्षण किया था। राजा मांडलिक ने गुहादित्य को कुछ जमीन एवं जंगल दिए। आगे चलकर वही बालक गुहादित्य ईडर राज्य का राजा बना। गोहिल वंश की चौथी पीढ़ी के शासक नागादित्य का व्यवहार भील समुदाय के साथ अच्छा नहीं था। इसी कारण भीलों और नागादित्य के बीच युद्ध होता है और भीलों ने ईडर पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। साथियों, इसी तरह बप्पा रावल का लालन पालन भी भील समुदाय ने किया और बप्पा रावल को रावल की उपाधि भील समुदाय ने ही दी। बप्पा रावल ने भीलों से सहयोग पाकर अरबों से युद्ध किया। खानवा के युद्ध में भी भील अपने आखिरी सांस तक युद्ध करते रहे। बाबर और अकबर के खिलाफ मेवाड़ राजपूतों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर युद्ध करने वाले भील ही थे। तत्कालीन समय में भील समुदायों को रावत, भूमिया और जागीरदार कहा जाता था। साथियों, राणा पुंजा भील और महाराणा प्रताप के आपसी युद्ध नीति से ही मेवाड़ मुगलों से सुरक्षित रहा। हल्दी घाटी युद्ध में राणा पुंजा भील और उनकी भील सेना का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। साथियों, आपको बता दें कि डांग जिले के विद्रोह हुए, जिनमें खानदेश का भील विद्रोह प्रमुख रहा। भीलों के निवास क्षेत्र। साथियों, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं दक्षिणी राजस्थान में भील जनजाति बड़ी संख्या में निवास करती है। 1857 के पूर्व भीलों के दो अलग अलग विद्रोह हुए। महाराष्ट्र के खानदेश में भील काफी संख्या में निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में विंध्य से लेकर दक्षिणी पश्चिम में सह्याद्री एवं पश्चिमी घाट क्षेत्र में भीलों की बस्तियां देखी जाती है। भील जाति दो प्रकार से विभाजित है, उजलिया या क्षत्रिय भील। उजलिया भील मूल रूप से क्षत्रिय है, जो सामाजिक मुगल आक्रमण के समय जंगलों से चले गए एवं मूल भीलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेने से स्वयं को उजलिया भील कहने लगे। लोंगटिया भील, ये वनों में रहने वाले मूल भील है। इनके रीति रिवाज आज भी पुराने हैं। मध्य प्रदेश के निबाड़ में रहने वाले अधिकांश जनजाति यही है। स्वभाव में भोले होते हैं और बदले की भावना से आक्रामक भी होते हैं। साथियों, भील कई प्रकार के कुख्यात क्षेत्रीय विभाजनों में विभाजित है, जिनमें कई कुलों और वंशों की संख्या है, जिनमें भील गरासिया, ढोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गरासिया, पटेलिया, रावल भील, तड़वी भील, मेवासी भील आदि शामिल है। भील अधिकतर पहाड़ी इलाकों में निवास करते हैं। उनकी अनेक रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन सब अलग होते हैं। भील जनजाति तीर चलाने में माहिर होती है।